दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमने जो चैनल यूट्यूब पर शुरू कर लिया है उसमें हमने वीडियोस हेल्थ और न्यूट्रिशन नेचर के बारे में एक वीडियो या दो हमने बना दिए। तो आज बीच में कुछ वक्फा आया था, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। आज एक और वीडियो बना देंगे इस सिलसिले में। बेसिकली आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशन को एड्रेस करेंगे। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम बताएंगे कि क्या है और उसको किस टाइम क्या क्या खुराक खाने होते हैं, और बाद में उसके फ़ायदे और नुकसानात भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। आप जानते हैं कि खुराक जो हेल्दी फूड जिसको कहते हैं उसका बेसिकली नाम है न्यूट्रिशन। हेल्दी फूड के अंदर वो खुराक जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या चर्बी, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हों, और इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से मसलन कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये चीज़ें मौजूद हों, तो ये हेल्दी फूड है। और इसको अप्रोच करना, इसको दस्तरस हासिल करना उसको, ये बड़ा आसान है और ये नेचर के मुताबिक है। दूसरे साइड पे जो फूड है वो जंक फूड है, जो कि मतलब गैर सेहतमंद फूड है। वो बेसिकली जो तैयार खुराक आप लोग मार्केटों में पैसे खर्च करके ख़रीद लेते हैं, मसलन बर्गर है, पिज़्ज़ा, बिस्किट और इसी तरह आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें जो है ये जंक फूड के दायरे में आते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आप लोगों ने जो हेल्दी फूड जब आप लोग डिसाइड कर ले कि हमने हेल्दी फूड खाना है, तो ये बहुत आसान है और ये आम तौर पे जो हमारे हर घर के अंदर अवेलेबल है, मसलन दालें, लोबिया, चने और फल, सब्ज़ीजात, गोश्त, चावल, ये सारे हेल्दी फूड हैं। और जिससे आप लोगों की सेहत बहुत बेहतर रहेगी और आप लोग को बीमारियां नहीं लगेंगी, फिर आप हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। यानी एक पूरा साइकिल है, आपके पैसे बच जाएंगे, आप खुशहाल रहेंगे, आप वो पैसे किसी और मद में खर्च करेंगे। तो ये पूरा एक ऐसा सिस्टम है कि जिससे आप पुरसकून रहेंगे, आपकी फैमिली सेहतमंद रहेगी और आपको सस्ते मिल जाएंगे ये खुराक, क्योंकि ये सारे हर घर के अंदर मौजूद हैं। वो सरमायादार है चाहे गरीब है, हर घर के अंदर दाल भी है, चावल भी है, लोबिया भी है, और इसी तरह अंडे है, दूध है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऑल्दो कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ें वो बुनियादी ज़रूरियात है ज़िंदगी के लिए जो कि हर बंदा हर सूरत में ये ख़रीद के घर में लाते हैं। बाकी जो जंक फूड है वो एक इजाफी चीज़ है, एक एक्स्ट्रा ख़र्चा आप लोग करते हैं। ख़ास तौर पे जो जवान और बच्चे हैं शहरों के अंदर जो रहते हैं, वो ये चीज़ पैसे भी खर्च करते हैं और अपने सेहत के लिए नुकसान, यानी कि वो पैसों पे ख़रीद के और अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। जंक फूड से बच्चों की या जवानों की जो भी लोग खाते हैं, उनकी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसको इम्यूनिटी कहते हैं वो कमज़ोर पड़ जाएगी। फिर वो मामूली और बैक्टीरिया जो जरासीम होते हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे और बीमार पड़ सकते हैं। फिर हॉस्पिटल जाना होगा, फिर टेस्टों पे पैसे खर्च, एक्सरे पे पैसे खर्च, डॉक्टर फीस है, मेडिसिन पे पैसे खर्च करते हैं। तो ये सारे एक इकोनॉमिकल क्राइसिस बीच में आ जाते हैं। तो क्यों आप लोग जो अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि इन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड कर दें। मुकम्मल तौर पे इनसे बच्चों को आप लोग मना नहीं कर सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इसको कम से कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चे का खुराक ही यही चीज़ें हैं, चॉकलेट है, बिस्किट है और ये जो लेस के नाम से चीज़ें मौजूद है और बाकी जो बेकरीज़ के अंदर है, तो ये चीज़ें कम से कम तो आप लोग कर सकते हैं। आप स्कूलों में फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को कैश अमाउंट के बजाय अगर रात का कोई खाना है, चावल है, कोई गोश्त है, दाल है, लोबिया या कोई सब्ज़ी है, वो गर्म करके आप लंच बॉक्स के अंदर डाल दें, और वो बच्चे के लिए सेहत फ़ायदा भी है और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। पैसे खर्च होने के साथ साथ आप बच्चों के लिए बीमारी ख़रीद के दिलवा देते हो। तो आप लोग मेहरबानी करें इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दें। ख़ास तौर पे पेरेंट जो माएँ हैं ना, वो हमारी बहनें और माएँ जो हैं, उनको ये चाहिए कि अपने बच्चों की सेहत
का अभी से ख्याल रख लें। एक और ज़रूरी चीज़ इस सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि जो लंच बॉक्सेस है, लोग अक्सर प्लास्टिक में गर्म खुराक घर के कोई अगर देते हैं वो गर्म खुराक डाल के, तो उससे बड़े नुकसानात होते हैं। वो इस पे स्टडी हुई है अमेरिका में, इंडिया में, कि जो प्लास्टिक के अंदर केमिकल्स है वो खुराक के साथ रिएक्शन करके और वो कैंसर पैदा कर सकते हैं, वो जिस्म के अंदर इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकती है। तो बराए मेहरबानी आप लोग प्लास्टिक लंच बॉक्सेस के बजाय स्टील वाले इस्तेमाल कर लिया करें। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि खुराक किस वक्त क्या क्या चीज़ खाई जाए और वो किस टाइम ज़्यादा खुराक बेहतर है, किस टाइम कम है। ब्रेकफास्ट जो है, जो नाश्ता है, उसमें आप कोशिश करें कि आप ये नाश्ता अच्छे से अच्छे खुराक आप उसमें खा सकें। मसलन उसमें अंडे हो, उसमें अगर कोई डेली वेजेस पर काम करने वाले बंदे हो या कोई एक्टिव काम करने वाले हो, वो मक्खन भी खा सकते हैं मसलन। इसके अलावा रात का कोई खुराक अगर बच गया है वो खा सकते हैं, चाय भी है, साथ में कोई फल और फ्रूट वगैरह ये भी चीज़ें हैं। लंच जो है वो हल्का सा हो, या अगर कोई वज़न के लिहाज से किसी का वज़न ज़्यादा हो तो वो लंच स्किप भी कर सकते हैं। और फिर डिनर जो है, जो रात का खाना है, उसमें फिर आप ये जो गोश्त है या दाल सब्ज़ी, चावल सब्ज़ी जो भी घर में है वो फिर आप सही तरीके से खा लें। और कोशिश करें कि खुराक में कोई सलाद और या कभी हफ्ते में 1-2 बार कोई फल या फ्रूट जो है अगर हमें रोज़ाना अवेलेबल ना हो तो ये भी खुराक के साथ मिला दें। बाकी इन बिटवीन जो है, जो ब्रेकफास्ट है और डिनर और लंच है, लंच और डिनर है, इसमें दरमियान अगर कोई भूख लगती है किसी को तो वो आप उसमें फ्रूट खा सकते हैं। उसमें आप लोग कोई हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट है, खजूर है, और इस तरह की कोई हल्का खुराक खा सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं ना कि जिससे आपकी बदन की इम्यूनिटी तकड़ी रहेगी और आप बीमारियों का मुकाबला करेंगे, और आपकी जिस्म के अंदर जो है, जो सर्कुलेशन है, जो खून हमारे जिस्म के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, वो भी बेहतर रहेगा। और आप पानी जब ज़्यादा पिएंगे, ये भी सेहतमंद खुराक का या एक बैलेंस खुराक का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इससे मतलब कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के मसले नहीं रहेंगे। जब आप खुराक से पहले आधा घंटा 1-2 गिलास पानी पिएंगे, खुराक के बाद आधा घंटा 1 गिलास, खुराक के दरमियान पानी नहीं पीना आपने। और पानी जो है वो गर्म पानी, मतलब इस तरह पानी हो कि वो अगर ठंडा भी है साथ गर्म पानी भी मिक्स करके, मतलब वो ठंडा पानी ना हो। ये ज़्यादा मैदे के लिए और ख़ुराक की हज़म या डाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस चीज़ पर भी तवज्जो दें। अक्सर लोगों को ये शिकायत है कि जी कब्ज़ है, फिर उनके लिए उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फ़ीस जो है पे करते हैं, और फिर उसके बाद पैसे खर्च होते हैं और मेडिसिन ख़रीद के और फिर खा लेते हैं। बेहतर यही है कि आप नेचुरल तरीक़ों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, और वो यही है कि आप सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद इस्तेमाल कर लें, और पानी कम अज़ कम सर्दियों में तो 6 गिलास पानी कम अज़ कम पीने पड़ेंगे, और ये हमारे जिस्म की एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। गर्मियों में 8 से 12 गिलास पानी हो, ख़ास तौर पे रात को सोते वक्त 1 गिलास पानी ज़रूर पिया करें। इसमें ये है ना कि बंदा जब लेट जाता है, ख़ास तौर पे जो सन रसीदा लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं, रात के खुराक के बाद जब बंदा सो जाते हैं तो खून जो है बहुत गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि खुराक जो है वो हमारे डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्ब हो के खून गाढ़ा हो जाते हैं। तो हर वक्त कोई मतलब कोई रग बंद होने का ख़तरा है, और उसमें फालिज भी खुदा न खास्ता हो सकता है, उसमें हार्ट अटैक हो सकता है। तो 1-2 गिलास पानी सोने से पहले ज़रूर पिया करें, ताकि ये सर्कुलेशन जो है वो खून जो है वो गाढ़ा ना रहे। और उसको हम ऑस्मोलिटी कहते हैं, यानी कि हमारी खून के अंदर ऑस्मोलिटी नॉर्मल रेंज में हो, 280 और 290 रेंज में है। वो ऑस्मोलिटी हम लोग नहीं जानते। आसान अल्फाज में है ना कि खून गाढ़ा ना रहे और पतला रहे, और ताकि कोई रग बंद होने का ख़तरा ना हो। तो ये नेचुरल लाइफ जो है ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोग नेचर के मुताबिक लाइफ गुजारना बहुत आसान भी है, और इस सेहत के लिए और लंबी ज़िंदगी हासिल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है।
तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो नेचर के मुताबिक हैं। आपकी इकॉनमी जो है, पैसे कम खर्च होंगे, आपके बच्चे सेहतमंद रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। जब आपकी इकॉनमी मजबूत हो तो आप मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे, आपकी फैमिली के अंदर कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं ना कि आप लोग आसानी से कम खर्च पे हासिल कर सकते हैं, उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। तो मेहरबानी करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि जो दुकानों की चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे 10 रुपए ले जाते हैं, कोई 50 रुपए, और वो मुख्तलिफ़ चीज़ें, इतने नाम है कि मुझे तो याद ही नहीं रहता, कोई सौों के नाम से अवेलेबल चीज़ें मौजूद है। तो और उनके केमिकल, जब आप लोग उनकी फैक्ट्री में जाते हो, उनकी प्रोसेस बनाने के जो तरीके देखते हो, तो आपको उल्टी आना शुरू हो जाएगी कि वो कितने गलत तरीके से वो बन जाते हैं, और वो उसके अंदर कौन से ख़तरनाक केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं। ये जो ख़ास तौर पे जेली जो है, और बिस्किट है मुख्तलिफ़ किस्म की, इसके अलावा जो पैक्ड खुराक आते हैं तैयार मुख्तलिफ़ नामों से, ये सारे जंक फूड हैं, और हम अपने पैसों से अपने बच्चों के लिए बीमारियां ख़रीदते हैं। बराए मेहरबानी इस पर तवज्जो दें। उम्मीद है इस मूवी से आप अपने बच्चों की और अपने जवानों की और अपनी ज़िंदगियों के लिए कुछ मुफीद पाएंगे और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।